डियर स्टूडेंट, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीबीएसई बोर्ड में इस टॉपिक में से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना। आपको भाई आज तो स्टार्ट करने में दिक्कत आएगी सर। डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भी सभी? आप ठीक हो? आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक सिलेक्टेड टॉपिक है जिसमें सीबीएसई बोर्ड में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आसान है। आप बस बिल्कुल ध्यान से देखना। भी पहला क्वेश्चन अगर बात करते हैं, थोड़ा बहुत आपको ये टॉपिक पढ़ने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन निकालते कैसे हैं। कैसे निकालते हैं? भी कोई भी फंक्शन अगर आपको दे रखा है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो, उसको 0 के बराबर रखो, वहां से आपको क्रिटिकल वैल्यू मिलेंगी और उन क्रिटिकल वैल्यू पे अगर आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो आपका मिनिमम होगा फंक्शन। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो आपका फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। आज हम बात करेंगे उस पे एप्लीकेशन और ये क्वेश्चन आपके 6 नंबर पे पूछे जाते हैं। पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। देखो ध्यान से, क्या दे रखा है? डिवाइड 30 into 2 parts such that their product is maximum। कह रहा है एक नंबर है आपके पास जिसको कितना है वो 30, मतलब एक नंबर है 30, उनको 2 पार्टों में क्या कर दो? डिवाइड कर दो। और डिवाइड करने के बाद जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। ठीक है, 30 को कितने पार्टों में डिवाइड करना है? 2 पार्टों में। तो लेट फर्स्ट पार्ट कितना मान लिया अभी? x, इसलिए सेकंड पार्ट है जो कितना हो जाएगा? सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों पार्ट्स का जो सम है वो 30 होगा। उनमें से एक x है तो एक क्या होगा? 30 माइनस एक्स। 2 पार्टों में डिवाइड हो गए। कह रहा है उनका प्रोडक्ट को मैंने क्या मान लिया? p इज इक्वल टू क्या बनेगा? x इंटू 30 माइनस एक्स। अंदर मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा? 30 इंटू 30x, सॉरी भी x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 30x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक बात है। ये आपका प्रोडक्ट है। कह रहा है ये प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। ये प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? मैक्सिमम। और किसी फंक्शन को, आपके लिए फंक्शन का काम कर रहा है, इस फंक्शन को क्या प्रूव करना है? मैक्सिमम। मैक्सिमम प्रूव करने के लिए इसका क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव dp अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आएगा? 30 माइनस 2x। फिर क्या करते हैं सर? फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके बराबर रखोगे? 0 के। तो dp अपॉन dx को किसके बराबर रखोगे? 0 के। तो 30 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो बताओ 2x इज इक्वल टू कितना होगा? 30। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। ये तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? x की। अब इस पॉइंट पे अगर आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन का एक और बार डेरिवेटिव करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आंसर कितना आएगा? माइनस के 2, क्योंकि 30 का कितना हो जाएगा? 0 और 2x का कितना होगा? 2, माइनस आगे था तो माइनस के 2x। पुट करने की जरूरत नहीं। तुम बताओ डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आंसर किसी भी पॉइंट पे निकालो एट एक्स इक्वल टू 15 पे, आंसर नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? सर आंसर नेगेटिव आएगा। अगर आंसर नेगेटिव आया तो फंक्शन अपना क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। मैंने बताया जिस फंक्शन का जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो हम लिख सकते हैं इसलिए p इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 15। ठीक है, फिर कह रहा पार्ट कैसे कैसे के उन पार्ट्स का नंबर आंसर क्या होगा? पहला पार्ट अगर x है 15 है तो दूसरा पार्ट भी कितना होगा? 15 होगा, क्योंकि x की जगह 15 रखोगे तो दूसरा क्या आएगा? 15 आएगा। देखो भी अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक्स था। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था? आपके पास एक नंबर है 30, इसको कितने पार्टों में डिवाइड किया? 2 पार्टों में डिवाइड किया। एक पार्ट को मैंने क्या मान लिया? x, एक पार्ट क्या होगा? 30 माइनस एक्स। और कह रहा है इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किया x इंटू 30 माइनस एक्स, जो कितना है 30x माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो प्रोडक्ट है ये कह रहा है मैक्सिमम होना चाहिए।
मैक्सिमम निकालने के लिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, इस फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके बराबर रखो 0 के, तो 30 माइनस 2x इक्वल टू क्या हो गया 0, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 15। इस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए नेगेटिव। अगर इस पॉइंट पे आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो जो प्रोडक्ट है फंक्शन p है वो आपका क्या होगा मैक्सिमम होगा। किस पॉइंट पे एट x इक्वल टू 15 पे, और हमारे नंबर पे क्या आ गया पहला 15 तो दूसरा क्या होगा 15 हो गया, क्योंकि 30 माइनस 15 इक्वल टू कितना बनेगा 15। ठीक बात है। अभी अगर ये चीज आपको समझ में आई तो सेकंड क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से करवा सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो ध्यान से, डिटरमाइन 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15। कह रहा है हमें 2 पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करने जिनका सम कितना है 15। तो मैं आपसे कहूं लेट 1 नंबर, पहला नंबर मैं मान लूं कितना हो गया x हो गया, तो तुम बताओ सेकंड नंबर क्या होगा। सेकंड नंबर इज इक्वल टू 15 माइनस x। क्यों? क्योंकि सर दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है 15 है। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, उनके स्क्वायर का सम, तो मैं फंक्शन को s मान लूं, उनके स्क्वायर का सम x स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या कह रहा है उन दोनों सम ऑफ हुज स्क्वायर, उन दोनों के स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर कितना होगा भाई x का स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर, और 15 माइनस एक्स का स्क्वायर कितना होगा 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर का सम, इन दोनों के स्क्वायर का सम को क्या मान लिया मैंने s मान लिया, और कह रहा है ये x क्या होना चाहिए, s क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल वैल्यू पे क्या आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए। करें हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे dx अपॉन dx, क्या आएगा अभी ये हो गया 2x, ये प्लस 2 इंटू 15 माइनस एक्स, पावर आगे पावर में से एक कम, और माइनस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस के 1, तो कितना आ गया अभी ये तो आ गया 2x, ये कितना हो गया माइनस के 30, और ये कितना हो गया प्लस के 2x। ठीक है अभी सोल्व करो कितना हो गया 4x माइनस के 30। उसके बाद क्या करोगे आप फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके बराबर रखोगे 0 के, तो 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो कितना आएगा 4x इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 15/2, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 15/2। इस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कैसे आनी चाहिए नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक है अभी नहीं सॉरी मिनिमम प्रूव करना है तो कैसे आनी चाहिए पॉजिटिव। इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो कितना आएगा बताओ अभी कितना आएगा। इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो ओनली क्या आएगा 4 आएगा। आप उसका आंसर किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, उसका आंसर एट एक्स इज इक्वल टू 15/2 पे निकालेंगे तब भी कितना आएगा 4 आएगा, तो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तुम बताओ तुम्हारा डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे भी क्या है पॉजिटिव, तो तुम्हारा क्या होगा मिनिमम होगा। इसका मतलब इनके स्क्वायर का सम हमेशा मिनिमम होगा। तो वो नंबर क्या होंगे, तो सर पहला नंबर क्या होगा 15/2, तो दूसरा भी नंबर कितना हो जाएगा 15/2। ये तो इस एक्सरसाइज का बिल्कुल बेसिक्स था। देखो वीडियो को आप जब तक पूरा नहीं देखोगे आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करो शेयर करो। और भाई बात ऐसी है क्वेश्चन को जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूं और फिर बेसिक्स बताता हूं। हर क्वेश्चन में इसी टाइप से क्वेश्चन आपको करना है। ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन थे कि डिटरमाइन 2 पॉजिटिव नंबर, हमें 2 पॉजिटिव नंबर डिटरमाइन करने थे, उनमें से दोनों का सम कितना है 15 है, तो मैंने एक कितना मान लिया x, एक कितना मान लिया 15 माइनस एक्स। अपने आप होगा मानने की जरूरत नहीं है, दोनों का सम 15 है। जैसे एक x मानोगे दूसरा नंबर क्या आएगा 15 माइनस एक्स। ठीक बात है अभी ओके। तो कह रहा है ये जो x मैंने फंक्शन माना ये क्या था सम ऑफ स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके क्या कर दिया मैंने सम कर दिया, और ये क्या आना चाहिए मिनिमम आना चाहिए। इसका मतलब इसका डबल डेरिवेटिव इसकी क्रिटिकल वैल्यू पे क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। मैक्सिमम होगा तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, मिनिमम होगा तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा पॉजिटिव होगा। हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, उसको 0 के बराबर रखा, वहां से x की वैल्यू आई, उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव क्या था पॉजिटिव था, तो पक्का अपना s इज क्या होगा मिनिमम होगा।
क्या ये बात आपको दोबारा बताएं या समझ में आ गया? आगे भी तो हर क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाता हूं, ध्यान से देखना भी। हाँ भाई, ये क्वेश्चन हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है भाई, पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इसका हम रिप्लाई देते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है वो समझते हैं, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो ध्यान से भी, क्या कह रहा है? शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया। करेक्ट, रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। कब? दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, जबकि वो किसके अंदर है? सर्कल के अंदर है, और उस सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है? r दे रखी है। इज ए स्क्वायर ऑफ साइड √2r। जब उसका एरिया मैक्सिमम होगा तब वो एक स्क्वायर बन जाएगा जिसकी साइड कितनी होगी? √2r होगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है जो सर्कल के अंदर है, और उस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है? r दे रखी है। कह रहा है प्रूव करो उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कब? जब वो रेक्टेंगल क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा, और जिसकी साइड कितनी होगी? √2r होगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? डायग्राम बनेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? डायग्राम। डायग्राम की बात करें तो हमारे पास क्या है? एक सर्कल है। ये तो हमारे पास क्या हो गया? एक सर्कल। ठीक है, ओके। और इसके अंदर एक रेक्टेंगल है, तो ये क्या हो गया अभी? रेक्टेंगल। ठीक है, ये क्या हो गया? रेक्टेंगल। ठीक है, ए बी सी और डी, ये सर्कल का क्या होगा? सेंटर। और तुम्हें पता है ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, तो ये डायमीटर बनेगा। किसी को पता नहीं है तो मेरे को बताओ, नहीं है या पता है? पता है। क्यों? क्योंकि सर ये डायगोनल है जो एंगल कितने का बनाएगा? 90 का। सर सर्कल में डायमीटर ही सर्कल के बाउंड्री पे कितने एंगल बनाता है? 90 का। तो सर ये रेक्टेंगल का डायगोनल ही क्या बन जाएगा? डायमीटर बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है अभी। उसके बाद अगर ये आपका सेंटर है तो ये भी r है रेडियस, ये भी r है, तो टोटल कितना हो गया? ये 2r हो गया। क्या ये बात समझ में आएगी? टोटल कितना हो गया? 2r। ये एंगल कितने का हो गया? 90 का। तो ये ट्रायंगल कैसे बन गई? राइट एंगल ट्रायंगल। पर हमें रेक्टेंगल का एरिया चाहिए। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमें रेक्टेंगल की क्या चाहिए? साइड चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। तो ये साइड मैंने x मान ली और ये साइड मैंने कितनी मान ली? y। ध्यान रखना भी मेरी ये बात, जो चीज आपके पास अननोन है वो डायग्राम में ही मान लो, और लास्ट में जो आपका फंक्शन बनेगा वो एक ही वेरिएबल में रहना चाहिए। तो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन भी आपको लिखनी पड़ेगी, जो आपने माना है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, और क्या प्रूव करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, और डायग्राम गलत नहीं होना चाहिए। एक सर्कल था, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल था, और कह रहा है उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। कब? जब वो रेक्टेंगल क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा, और उसकी साइड कितनी हो जाएगी? √2r। ठीक बात है। डायग्राम मैंने बनाया, डायग्राम से मैं लिख सकता हूं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x यूनिट। ठीक है, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है? r। ठीक बात है। अभी अब तुम ये बताओ, आपको गिवन में क्या चीज मिल रही है? आपको गिवन में एक ही चीज मिल रही है, सर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये कैसी ट्रायंगल होगी? राइट एंगल ट्रायंगल होगी। इसमें क्या यूज होगी? पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। तो क्या हो जाएगा अभी? x स्क्वायर। तो इन ट्रायंगल, गिवन कंडीशन आपके पास होनी चाहिए, इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो क्या बनेगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। ये आपके पास गिवन है, और हमें
प्रूव क्या करना है, इसका एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो तुम ये बताओ रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा। एरिया को मैंने ए मान लिया, एरिया क्या होगा x इंटू वाई। अरे होगा या नहीं होगा, हाँ सर होगा। अब आंसर कितने वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में। आंसर चाहिए कितने वेरिएबल में, 1 वेरिएबल में। ठीक बात है, पर सर यहाँ y का वैल्यू निकालेंगे तो रूट में आएगा, कैलकुलेशन फिर बढ़ेगी। सर ऐसा कुछ बताओ जिससे कैलकुलेशन ना बढ़े, तो क्या करें। आपको पता है कोई फंक्शन अगर मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, और किसी फंक्शन का स्क्वायर मैक्सिमम है तो फंक्शन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये बात मेरी याद रखना। तो एरिया ना, तो एरिया का स्क्वायर कर दूं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जो अगर आप एरिया के स्क्वायर को मैक्सिमम प्रूव कर दोगे तो एरिया तो अपने आप ही मैक्सिमम हो जाएगा उस पॉइंट पे। क्या ये बात समझ में आ गई, हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। तो अब यहाँ से या तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करो या वाई स्क्वायर की। तो तुम बताओ वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या बनेगी, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका यूज किया मैंने, बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का मैंने क्या कर दिया, यूज कर दिया। क्या ये बात समझ में आ गई। इक्वेशन 1 में से मैंने वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो क्या बनेगी, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो तुम बताओ एरिया का स्क्वायर का आंसर कितना आ गया, 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई, हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। अब हमें क्या करना होता है, जो फंक्शन होता है उसका हमें फर्स्ट डेरिवेटिव करना होता है। तो क्या करोगे, डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स। भाई ए स्क्वायर तो फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स तो कितना आएगा अभी 8। देखो ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x। तो 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x की पावर 3। क्या भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे सर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर का 2x बनेगा तो 8r स्क्वायर x माइनस 4x की क्यूब। इसको हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के। इसको किसके बराबर रखोगे भी, 0 के। इसका मतलब 8r स्क्वायर x माइनस 4x की क्यूब इजकल टू 0। तो क्या बन जाएगा, 4x की क्यूब इजकल टू 8r स्क्वायर x। एक x से x कट गया, ये कितने पे कट गया 2 पे। तो x स्क्वायर इजकल टू 2r स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √2r। आंसर जो चाहिए था वो लगभग मेरे पास आ गया, परंतु अभी भी मैंने एरिया को मैक्सिमम नहीं किया है। तो इस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, डबल डेरिवेटिव करूंगा। तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का जो आंसर है कितना आएगा, इस फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव और करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना आएगा 8r स्क्वायर, एक्स का 1 हो गया, माइनस 12x स्क्वायर, माइनस 12x स्क्वायर, क्योंकि x की पावर क्यूब का 3x स्क्वायर होगा, 4 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 12x स्क्वायर। अब हम आंसर कितने में, डी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो आंसर निकालेंगे एट x इक्वल टू कितने पे निकालेंगे, √2r पे। तो देखो √2r पे कितना आएगा, अभी मैं यहाँ कर रहा हूँ, अभी इसका बराबर का जो चीज़ है वो यहाँ कर रहा हूँ। तो देखो 8 यही कर देते हैं, 8r स्क्वायर माइनस 12, इसकी जगह कितना रखोगे, √2r का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा 8r स्क्वायर माइनस, देखो ये तो 24r स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा अभी माइनस के 16r स्क्वायर। r स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, पहले क्या है नेगेटिव, तो आंसर कैसा आ गया नेगेटिव। आप खुद ध्यान दो, डबल डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव, डी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर नेगेटिव है एट x इक्वल टू √2r पे। तो इस पॉइंट पे हमारा जो एरिया का स्क्वायर है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो हमारा एरिया भी क्या होगा, मैक्सिमम। हमारा एरिया क्या आ गया अभी, मैक्सिमम। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमें यही प्रूव करना था, अगर रेक्टेंगल सर्कल के अंदर है तो उसका एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। एरिया मैक्सिमम कहाँ, जहां रेक्टेंगल क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए। रेक्टेंगल क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए। तो आप मेरी एक चीज ध्यान से देखो, जब आपके पास x की वैल्यू √2r आ गई तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो। x की वैल्यू कहाँ पुट करो, इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट करो। अगर x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ध्यान से देखो अभी, x की जगह क्या पुट करोगे, √2r। तो क्या बनेगा, √2r का स्क्वायर प्लस
वाई का स्क्वायर इजकल टू 4r², तो क्या बनेगा अभी 2r² प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 4r², तो वाई स्क्वायर इजकल टू 2r², तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी √2r, वाई की वैल्यू भी √2r, एक्स की वैल्यू भी √2r, और एक्स और वाई इस रेक्टेंगल की क्या थी, साइड थी। दोनों अगर साइड बराबर हैं तो रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, जिसकी साइड कितनी होगी √2r, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आई, समझ में आई या नहीं आई? एक बार इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम दोबारा रिपीट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक सर्कल के अंदर एक क्या दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है, और हमें क्या प्रूव करना था कि इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए कहां, जहां रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और जिसकी साइड कितनी हो जाएगी √2r। ठीक बात है अभी। तो क्या करेंगे अभी, कुछ नया नहीं करेंगे हम। हमें क्या करा, हमने लिया कि रेक्टेंगल की लेंथ कितनी थी x, ब्रेथ कितनी थी y, ये बात तो सही है। मैंने देखा रेक्टेंगल का डायगोनल ही डायमीटर बनेगा, क्योंकि एंगल कितने का है, 90 का। डायगोनल ही सर्कल की बाउंड्री पे 90 का एंगल बनाता है। क्या ये बात समझ में आ गई भी? उसके बाद सर्कल की रेडियस कितनी थी, r। मैंने देखा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जो चीज मैं जानता हूं वो तो लिख लूं। मैं क्या जानता था, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्या यूज होगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, क्यों, बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? फिर मैंने देखा एरिया निकालना है। एरिया क्या होगा, साइड इन लेंथ इनटू ब्रेथ, x इनटू वाई। फिर मैंने देखा इसमें तो दो वेरिएबल आ रहे, गिवन कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। वेरिएबल कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए, तो y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे। फिर मैंने देखा y की वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर रूट में आता है। फिर मैंने एक बात मैं जानता था क्या, कि किसी भी फंक्शन का स्क्वायर अगर मैक्सिमम है तो वो फंक्शन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैंने फंक्शन का स्क्वायर किया, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट की। फिर मैंने ए स्क्वायर का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको मैंने 0 के बराबर रखा, वहां से एक्स की वैल्यू आई। उस पॉइंट पे मैंने डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली, वो आएगा नेगेटिव। नेगेटिव आ गया तो डबल डेरिवेटिव जहां नेगेटिव है उस पॉइंट पे हमारा एरिया क्या होगा, मैक्सिमम। यही हमें प्रूव करना था। पर एक बात साथ और प्रूव करनी थी कि रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। एक्स की वैल्यू तो मैंने निकाल ली, एक्स की वैल्यू मैंने गिवन में पुट की, किसकी वैल्यू आ गई, वाई की। एक्स और वाई की वैल्यू दोनों बराबर हैं, तो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ बराबर है, तो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। और उस स्क्वायर की साइड कितनी होगी, √2r। समझ में आया कि नहीं आया? देखो भाई, बहुत ईमानदारी से अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, और जिसको एक क्वेश्चन ईमानदारी से समझ में आ गया उसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैथ पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। एंजॉय करो, पढ़ो ध्यान से, मन लगा के। कोई क्वेश्चन नहीं आए तो पूछो। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखो भाई। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ये उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा। ध्यान से देखना भी। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्या दे रखा है, द सम ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ द सर्कल एंड ए स्क्वायर इज के। क्या कह रहा है, एक सम दे रखा है, किसका, पेरीमीटर का। किसके पेरीमीटर का, सर्कल का, और स्क्वायर के पेरीमीटर का सम कितना दे रखा है, के दे रखा है। ठीक बात है अभी। एक आपको क्या दे रखा है, सर्कल। ये तो आपके पास क्या हो गया, सर्कल। छोटा सा बनाएंगे क्योंकि डायग्राम बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, फिर भी समझाने के लिए बनाना पड़ा। और ये क्या दे रखा है आपको, रेक्टेंगल। ठीक बात। एक तो आपको क्या दे रखा है, सर्कल, एक आपको क्या दे रखा है, स्क्वायर। सॉरी, सम द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर। एक तो सर्कल आपके पास है, एक क्या, स्क्वायर। सर्कल की रेडियस को मैंने क्या मान लिया, r, और स्क्वायर की साइड को क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। तो कह रहा है उसका पेरीमीटर आपको दिया हुआ है। इतनी बात लिखते हैं पहले, ठीक है। जिस जिस चीज का आप मीनिंग समझते जाओ वो लिखते जाओ, क्वेश्चन आसान होता चला जाएगा। तो देखो भी क्या लिखोगे, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू कितनी मान ली, r। लेट साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितनी मान ली, x। क्या दे रखा है आपको, दोनों के पेरीमीटर का सम कितना दे रखा है, के दे रखा है। इसका सर्कल का पेरीमीटर तो कितना होगा, 2πr। पेरीमीटर का मतलब सर्कमफेरेंस कितनी होगी, 2πr। और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड, तो क्या होगा 4x इक्वल टू कितना दे रखा है, के। इक्वेशन नंबर क्या होगी, 1। यहां तक हमें गिवन था। फिर क्या कह रहा, आगे पढ़ो।
वेयर के इज कांस्टेंट, के कोई भी क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, सम ऑफ देयर एरिया इज लिस्ट, क्या करे, इनके एरिया का सम, इनके एरिया का सम कम होना चाहिए, लिस्ट मिनिमम होना चाहिए। वहन कब, जो साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, कह रहे इसके एरिया का, दोनों के एरिया का सम मिनिमम होगा कब, जब किसकी साइड, स्क्वायर की साइड ट्वाइस होगी, डबल होगी किससे, रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब लास्ट में x इक्वल टू क्या आना चाहिए, 2r आना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसी पॉइंट पे हमारा जो दोनों के एरिया का जो सम है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। हाँ भाई, जितने भी लोग बैठे हैं समझ में आई कि नहीं आई बात, आगे भी ध्यान से देखो भी, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं क्या चीज मिनिमम पूछ रहा है ये, उनके एरिया का सम। एरिया को लिखते हैं ए, एरिया का बनेगा पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो किसका एरिया हो गया, सर्कल का एरिया हो गया, और एक्स स्क्वायर किसका एरिया हो गया, स्क्वायर का एरिया हो गया। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई, आ गई होगी। अब हमें चाहिए एक वेरिएबल में आंसर, आंसर कितने वेरिएबल में आ गया, 2 वेरिएबल में, तो यहां से आर की वैल्यू निकालना आसान है या एक्स की, दोनों की सर सेम है, किसी की भी निकाल लो आप। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा, k माइनस 2 पाई आर अपॉन 4, और पूरे का क्या बनेगा, होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली, वो क्या बनेगी, k माइनस 2 पाई आर अपॉन 4, और x की जगह पुट करेंगे तो उसका क्या होगा, स्क्वायर। अब हमें ये प्रूव करना है ये फंक्शन a जो फंक्शन है ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो हम पहले इसका क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, तो dA अपॉन dr, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, r होगा। तो कितना आएगा अभी, ये तो हो गया 2 पाई r, ये कितना हो गया, प्लस 2 इंटू के माइनस 2 पाई आर अपॉन कितना हो गया 4, और फिर किसका करेंगे, इसका के का कितना हो गया 0, और इसका करेंगे तो कितना हो गया माइनस के 2 पाई अपॉन कितना होगा 4। बेटे डिफरेंशिएशन आपको करना आना चाहिए, डिफरेंशिएशन अगर करना नहीं आता तो दिक्कत हो जाएगी। छोटे छोटे डिफरेंशिएशन चाहिए, इसको ज़्यादा बड़े डिफरेंशिएशन आने की जरूरत भी नहीं है। देखो आर स्क्वायर का कितना हो गया 2r, तो 2 पाई आर, पहले किसका हुआ पावर का, फिर k का 0, और इसका करेंगे तो 2 पाई अपॉन 4 था। देखो क्या बन गया अभी, ये तो कैलकुलेशन करके बताएंगे क्या बन गया। ये कितने पे कट गया, 2 पे कट गया, तो ये तो हो गया 2 पाई आर, और ये कितना हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे जब, माइनस कितना हो गया अभी, ये कितने पे कट गया, 2 पे कट गया, तो कितना आ गया पाई अपॉन 4 इंटू के माइनस 2 पाई आर। ठीक बात है, कैलकुलेशन क्या किया, देखो इस 2 से 2 पे कट गया, इस 2 से 2 पे कट गया, माइनस यहाँ आ गया, पाई अपॉन 2 कितना हो गया 4 इंटू क्या बन गया के माइनस 2 पाई आर। देखो कॉमन आ जाएगी, इसलिए अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया नहीं किया। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई। उसके बाद तो आपको कोई नई चीज नहीं करनी, उसके बाद हम क्या करते हैं सर, इस फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके बराबर रखोगे, 0 के, तो dA अपॉन dr इक्वल टू क्या होगा 0। इसका मतलब क्या हो गया 2 पाई r माइनस पाई अपॉन 4 इंटू 2k माइनस 2 पाई r इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तुम बताओ क्या कॉमन आएगा, सर कॉमन आएगा पाई, और कुछ कॉमन आ रहा नहीं सर, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या बचेगा यहाँ से 2r, यहाँ से 1/4, और यहाँ से क्या बचेगा k माइनस 2 पाई r इक्वल टू 0। अब तुम्हें पता है पाई तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो क्या करें, यही 0 के बराबर होगा, तो 2r इज इक्वल टू, ये उस साइड जाए प्लस का 1/4 k माइनस 2 पाई आर। देखो मैंने इसको बराबर 0 के रखा, एक इस साइड रह गया, उस साइड जाए किसका हो गया प्लस का। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, 2r इज इक्वल टू k अपॉन 4 माइनस पाई आर अपॉन कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से क्या कट जाएगा 2, ये इस साइड आएगा, तो 2r प्लस पाई आर अपॉन 2 इक्वल टू के अपॉन क्या हो गया 4। एलसीएम कितना आएगा 2, तो कितना हो गया 4r प्लस पाई आर इक्वल टू के अपॉन कितना हो गया 4। ठीक है भाई, ये कितने पे कट गया 2 पे कट गया, 2 पे कट गया, तो तुम बताओ r की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से r कॉमन आएगा, r 4 प्लस पाई इक्वल टू के अपॉन 2 हो गया, तो r की वैल्यू क्या आ गई k अपॉन
2 इंटू 4 प्लस क्या आ गया पाई, ये आपके पास आर की वैल्यू आ गई। ठीक है भी, देखो कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, मैंने करके दिखाई है। फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके बराबर रखा मैंने, 0 के। फर्स्ट डेरिवेटिव को मैंने 0 के बराबर रखा, पाई 0 हो नहीं सकता, ये 0 होगा। आर वाली सारी टर्म एक साइड, बाकी सारी टर्म एक साइड, वहां से आर की वैल्यू मैंने निकाल दी। इसी पॉइंट पे हमारा डबल डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, नेगेटिव। तो एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर। एक मेरी बात और याद रखना, जब आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं, सीधा उसको क्या लिख दोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर मिनिमम पूछ रखा है, लिस्ट पूछ रखा है तो क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। अगर मैक्सिमम पूछ रखा है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। परंतु यहाँ तो हम निकाल सकते हैं, तो निकाल लो भी। कितना बनेगा यहाँ 2 पाई, अंदर चला जाएगा क्योंकि आर का तो 1 हो गया, क्योंकि इसी का है तो एक और बार डेरिवेटिव करना है। तो क्या हो गया अभी पाई बाई 4, के का कितना हो गया 0, के का कितना हो गया 0, इसका क्या हो गया माइनस के 2 पाई। ठीक है, तो कितना आ गया 2 पाई प्लस कितना हो गया पाई स्क्वायर बाई कितना हो गया 2। तुम्हें पता है ये देखो प्लस हो गया, ये पाई स्क्वायर बाई क्या हो गया 2 हो गया। अब तुम्हें पता है पाई तो पॉजिटिव होता है, ये सारा का सारा आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर एट किस पे, आर इजक्वल टू के अपॉन 2 इंटू 4 प्लस पाई पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो एरिया इज कैसा होगा, मिनिमम का मतलब लिस्ट होगा। ठीक है, एरिया लिस्ट हो। अब क्या करोगे, एरिया क्या आ गया, मिनिमम आ गया। एरिया मिनिमम आने के बाद एक चीज आपको और प्रूव करनी थी। क्या प्रूव करनी थी, कि जो साइड है स्क्वायर का, भाई एरिया क्या आ गया आपका, मिनिमम आ गया। एरिया मिनिमम आने के बाद आपको एक चीज और प्रूव करनी है। वो चीज क्या है, कि जो स्क्वायर की जो साइड है वो डबल होनी चाहिए किससे, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस से। ठीक है, आपके पास रेडियस आ चुकी, आप क्या निकाल दो, स्क्वायर की साइड निकाल दो। साइड किससे निकलेगी, गिवन इक्वेशन से। ये आपकी गिवन इक्वेशन है, इसमें आर की वैल्यू पुट करो, किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की। ध्यान से देखो भी, गिवन इक्वेशन में क्या है 2 पाई आर, तो यहां पुट करोगे 2 पाई, आर की जगह आर की वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगी, के अपॉन 2 इंटू 4 प्लस पाई। ठीक बात है, और फिर प्लस 4x इजक्वल टू क्या है, के। जब कैलकुलेशन करोगे 2 से क्या कट गया 2, तो 4x इजक्वल टू के माइनस के पाई अपॉन 4 प्लस पाई। क्या ये बात समझ में आ गई भाई, ये इस साइड जाएगा तो के पाई अपॉन 4 प्लस पाई उस साइड जाएगा, किसका हो गया, माइनस का। एलसीएम कितना आ गया 4 प्लस पाई, तो क्या बन गया 4k प्लस के पाई, क्योंकि एलसीएम 4 प्लस पाई आ गया तो के से मल्टीप्लाई होगा, माइनस के पाई, के पाई से क्या कट गया के पाई। आंसर 4k अपॉन 4 प्लस क्या आ गया पाई। तो यहाँ क्या था आंसर में 4x, तो x 4 से क्या कट गया 4, तो x इजक्वल टू के अपॉन 4 प्लस पाई आ गया कि नहीं आ गया, हाँ सर आ गया। तो तुम ध्यान से देखो, x की वैल्यू ये आ गया आपके पास, r की वैल्यू ये है, तो r इजक्वल टू इतने इतने की जगह क्या रखोगे x, तो x अपॉन 2, दिस इंप्लाइज x इजक्वल टू क्या हो गया 2r। लास्ट में यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि स्क्वायर की साइड रेडियस की क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो हमने x की वैल्यू निकाली, r की वैल्यू निकाली, कंपेयर किया, हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखो, क्या दे रखा था, द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर इज के। कह रहा है सर्कल का और स्क्वायर के पेरीमीटर का सम क्या दे रखा था, के। तो ये इक्वेशन आपके पास गिवन आ गई। ठीक है, एक इक्वेशन हमेशा आपके पास गिवन मिलेगी जिससे बहुत सारे रिजल्ट आपके आते हैं। फिर कह रहा है दोनों के एरिया का सम क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। और जब एरिया लिस्ट होगा, मिनिमम होगा, वहां स्क्वायर की साइड क्या होगी, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है भाई, तो हमने एरिया निकाला, ये एरिया आया। आपको पता है जिस फंक्शन को आपको मिनिमम या मैक्सिमम करना है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा, और वो फर्स्ट डेरिवेटिव एक ही वेरिएबल में होगा। तो क्वेश्चन में कितने वेरिएबल आ गए, 2, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो गिवन वैल्यू से हमने किसकी वैल्यू निकाली, x की, यहां पुट की, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव किया, उसको 0 के बराबर रखा, कैलकुलेशन की, वहां से r की वैल्यू आपके पास आई।
आर की वैल्यू आई, फिर हमने डबल डेरिवेटिव किया, वो पॉजिटिव आ गया, तो इस आर की वैल्यू पे हमारा एरिया लिस्ट हो गया, मिनिमम हो गया। ये बात तो सही थी, ठीक है। पर कह रहा है एरिया मिनिमम होने के साथ साथ हमें एक चीज और प्रूव करनी थी, रेडियस और साइड्स में रिलेशन। तो रेडियस तो हमारे पास थी, इस रेडियस की वैल्यू गिवन इक्वेशन में रखेंगे तभी तो x की वैल्यू मिलेगी। तो इस रेडियस की वैल्यू हमने गिवन इक्वेशन में रखी, रखने के बाद हमारे पास x की वैल्यू ये आई। तो हमने देखा जो r है वो x/2 है, या x इक्वल टू कितना होगा 2r होगा। तो स्क्वायर की साइड ट्वाइस होगी किसके, रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि मैंने इसको और इसको कंपेयर किया। इसमें तो π/2 4 प्लस पाई था, π/4 पाई k अपॉन 4 + 5 की जगह मैंने क्या रख दिया, x रख दिया, तो कितना हो गया x/2। इसमें क्या था k/4 + पाई, तो इस k/4 + 5 को x रखा, तो r की वैल्यू क्या आ गई, x/2 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2r होगी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखो एक्सरसाइज की क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी बहुत बढ़ रही है, तरीका चेंज नहीं हो रहा, कंसेप्ट चेंज नहीं हो रहा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर फिर मैं आपको कह रहा हूं, आप अगर ईमानदारी से अच्छे से अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको आएगा, डायग्राम आपसे बनेगा, कैलकुलेशन आपकी होगी, वरना कुछ चीज़ आपकी नहीं होगी। और मेरे को कमेंट करके बताना ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, किस चीज़ की कमी रह रही है समझ में आने में। वो आगे से वो चीज़ भी आपकी पूरी की जाएगी, बहुत आराम से आपको समझाया जाएगा। मैथ आपका बिल्कुल ही ईजी बना दिया जाएगा अगर आप ध्यान से रेगुलर आप वीडियोज़ देखते हो तो। अब एक क्वेश्चन और करवाते हैं, माइंड फ्रेश हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और इंटरेस्टिंग चैप्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। और कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का। तो ध्यान से देखो भी, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखना भी। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अब मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है अभी, ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज कट into 2 pieces। कह रहा है एक वायर है, ये देखो ध्यान से, ये वायर हो गया, ये वायर हो गया जिसकी लेंथ कितनी है 28 मीटर है। इसको क्या किया गया, तोड़ दिया गया। कितने पार्टों में, 2 पार्टों में। 1 पीस, एक पीस इज टू बी कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर एंड अदर इज सर्कल। एक को कन्वर्ट कर किस में कर दिया गया, स्क्वायर में। एक तो स्क्वायर बना दिया और एक सर्कल बना दिया गया। समझना भी, डायग्राम मैंने छोटे छोटे बनाए क्योंकि इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की ज़्यादा जरूरत नहीं थी, मैं तो समझाने के लिए चीज़ें बना रहा हूँ। अब कह रहा है कि वायर था, इसको तोड़ा 2 पार्टों में, तो 28 को 2 पार्टों में तोड़ा होगा, तो एक पार्ट को मैं x मान लूँ, एक कितना हो गया 28 माइनस x। तो लेट 1 पार्ट इज इक्वल टू x एंड सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा 28 माइनस x मीटर, क्योंकि एक पार्ट x मीटर हो गया तो दूसरा पार्ट कितना हो गया 28 माइनस x मीटर। एक पार्ट से स्क्वायर बना दिया गया, एक पार्ट से क्या बना दिया गया, सर्कल। तो ध्यान रखना, 2 डायमेंशनल चीज को 2 डायमेंशनल में ही कन्वर्ट करेंगे तो उनका पेरीमीटर क्या होता है, बराबर होता है। ये बात हमने 9th 10th +1 दोनों में बताई थी, तीनों क्लासों में बता रखी है कि जब भी 2 डायमेंशनल चीज को 2 डायमेंशनल में ही कन्वर्ट करते हैं तो उनका पेरीमीटर बराबर होता है, और 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम बराबर होती है। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो इनका पेरीमीटर, इन दोनों का पेरीमीटर, इन दोनों का पेरीमीटर किसके बराबर होगा, इसके, क्योंकि ये दोनों वो वायर के टुकड़े हैं जो इससे काटे गए। ठीक है अभी, तो क्या कह रहा है, फ्रॉम ये कन्वर्टेड इनटू क्या कर दिया अभी सर्कल में, फ्रॉम वेयर शुड बी वायर कट दैट कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। कह रहा है वायर को कहां से काटा जाए कि इनका कंबाइंड जो एरिया है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। वायर को कहां से काटा जाए, कहां से काट दे, यहां से, ये x हो गया, ये 28 माइनस x हो गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो x की वैल्यू निकाल दोगे तो वायर को यहां से काट दिया, इस साइड से पूछोगे तो इसकी वैल्यू, इस साइड से पूछा है तो इसकी वैल्यू। इसने तो पूछा वायर को कहां से काटे, तो x की वैल्यू, वायर को x मीटर से काटे ताकि इसका एरिया क्या हो जाए, मिनिमम। इसका एरिया क्या हो जाए, मिनिमम। पर एक बात बता था, ये x काट के हमने क्या बना दिया, सर्कल। x काट के क्या बना दिया, सर्कल। और ये 28 माइनस x काट के क्या बना दिया, स्क्वायर।
तो सर्कल का पैरामीटर, तो सर्कल का जो पैरामीटर होगा x के बराबर होगा और स्क्वायर का जो पैरामीटर होगा किसके बराबर होगा, 28 माइनस x के बराबर। ये बात सही थी। और दोनों के पैरामीटर का सम किसके बराबर होगा, 28 के। ठीक है। तो सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, 2 पाई r, वो किसके बराबर होगा, x के। एंड स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो इसका पैरामीटर तो 2 पाई r हो गया। सर्कल की रेडियस को अगर मैं r मानता हूं तो सर्कल की रेडियस ये r हो गई, ये r। ठीक है, इसकी साइड को मैं कितना मान लेता हूं भी, x तो क्वेश्चन में हो गया, कितना मान लो, y। ठीक बात है। तो तुम बताओ 2 पाई r किसके बराबर होगा, x के, और 4 इंटू वाई इक्वल टू कितना होगा, 28 माइनस x। क्यों, इस क्वेश्चन में यही चीज आपकी समझने की थी कि x काट के वायर से सर्कल बना दिया तो x मीटर वायर की लेंथ और सर्कल का पैरामीटर बराबर होगा, क्योंकि x काटने के बाद मोड़ के क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। ठीक है भाई, तो सर्कल का पैरामीटर 2 पाई r होता है, वो किसके बराबर होगा, x के। इसकी साइड मैंने कितनी मान ली, y, सर्कल की रेडियस कितनी मानी थी, r, y मानी, तो इसका पैरामीटर कितना होगा, 4 इंटू वाई, पर वो इस पैरामीटर के क्या होगा, बराबर, क्योंकि इस टुकड़े को काट के ही स्क्वायर बनाया गया है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। तो यहां से तुम बताओ r की वैल्यू कितनी आ गई, x अपॉन 2 पाई, एंड यहां से बात करें y की वैल्यू कितनी आएगी, 28 माइनस एक्स अपॉन कितना हो गया अभी, 4। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? आगे भाई समझ में। परंतु ये नहीं चाहिए, इसका एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम, और एरिया भी कंबाइन एरिया। तो एरिया निकालेंगे, एरिया कंबाइन एरिया, तो सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर, प्लस किसका एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, y का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। क्या करें, देखो कुछ नहीं करना, r की जगह वैल्यू रखो, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर की इसकी जगह वैल्यू रखोगे तो 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, 16। मैंने देखो x की जगह x की वैल्यू रख दी, तो x की जगह मैंने कितना रखा, x अपॉन 2 पाई, नहीं r की जगह मैंने r की वैल्यू रखी, तो r की वैल्यू कितनी, x अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। y की जगह y की वैल्यू रखी तो इसका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? आगे भी तो तुम ध्यान से देखो, पाई से क्या कट गया, पाई, तो आंसर कितना आ गया, एरिया का एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई माइनस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कितना होगा, 16। ये आपका एरिया आ गया। हमें करना तो फर्स्ट डेरिवेटिव डी ए अपॉन क्या होगा, डी एक्स, एरिया का डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आएगा, 2x अपॉन 4 पाई, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, 2x अपॉन 4 पाई माइनस 2 इंटू 28 माइनस एक्स, और फिर किसका होगा, माइनस एक्स का क्या होगा, -1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस अपॉन कितना हो गया, 16। कितने कट गया अभी, 8 पे। ठीक है अभी, तो क्या बन गया अभी ये 2x अपॉन 4 पाई प्लस 28 माइनस एक्स अपॉन कितना हो गया, 8 हो गया। 28 माइनस एक्स अपॉन क्या हो गया अभी, 8 हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आगे भी दोनों के एरिया का क्या था, ये प्लस, यहाँ तो गलती कर रखी है अभी, ये दोनों एरिया का प्लस था, इसमें माइनस लिख दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस, क्योंकि इसका 2 आगे आएगा, ये क्या हो गया माइनस, और ये क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक बात है, अभी ये गलती थी भाई, ध्यान रखना, यहाँ प्लस था, दोनों के एरिया का सम था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस। अब देखो एलसीएम कितना आ गया, 8 पाई, तो ये कितना हो गया 4x, और ये कितना हो गया माइनस के 28 पाई। ठीक है भी, अंदर जाएगा तो ये किसका हो गया, प्लस के क्या हो जाएगा, पाई x। ठीक बात है, इजिकल टू एरिया किसके बराबर रखा था, ये तो एरिया हो गया, कैलकुलेशन कर रहे हैं एरिया की, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, एरिया का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, उसकी कैलकुलेशन यहाँ आ गई। अब एरिया को किसके बराबर रखना है, 0 के, तो क्या हो गया 4x माइनस 28 पाई प्लस के पाई x इक्वल टू 0, नीचे वाला तो वैसे 0 चला जाएगा, तो क्या बन गया, अब इन दोनों में x कॉमन आ गया, तो x कॉमन लेंगे तो 4 प्लस पाई इक्वल टू कितना हो गया 28 पाई। तो तुम बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। ठीक है, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया, अगर डबल डेरिवेटिव क्या नाम पॉजिटिव आता है
एरिया क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक बात है। देखो एक क्वेश्चन बड़ा उलझ गया था, यहाँ एक बार कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है, ठीक है अभी। अब क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना हो गया 2 अपॉन पाई, और इसका करोगे तो देखो कि ये क्या हो जाएगा प्लस, देखो 28 का कितना हो जाएगा 0, x का कितना -1 तो प्लस 1/8 आएगा। कहीं ऐसी चीज नहीं है जिससे एरिया क्या आ जाए नेगेटिव, क्योंकि सारी क्वांटिटी क्या है पॉजिटिव। तो तुम बताओ डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा पॉजिटिव। जब डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। एरिया क्या होगा, मिनिमम। इसका मतलब x के इस पॉइंट पे अगर इस वायर को यहां से काटें, कितनी लेंथ पे 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई पे काट दें तो उसका एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर ये वायर की लेंथ निकालोगे तो इस x को 28 में से क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, दूसरी लेंथ आ जाएगी, दूसरे पार्ट की क्या आ जाएगी लेंथ। आप ये भी कह सकते हो इस साइड से इतना काटने पे एरिया मिनिमम होगा, या इस साइड से इतना काटने पे एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। ये क्वेश्चन एक बार दोबारा देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपके पास एक वायर है, वायर को 2 पार्ट्स में काट दिया। तो यहां तक तो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया था। यहां तक आपकी सर्कल की रेडियस आ गई थी, स्क्वायर की लेंथ आ गई थी। फिर क्या करें, इन दोनों के एरिया का सम मिनिमम होना चाहिए। तो दोनों का एरिया किया, उनका क्या कर दिया, सम कर दिया। तो आंसर 2 वेरिएबल में आ गया था। आना कितने वेरिएबल में चाहिए था, 1 वेरिएबल में। फिर मैंने देखा r का आंसर भी x में है और y का आंसर भी x में। r की वैल्यू और y की वैल्यू मैंने पुट की। पुट करने के बाद यहाँ गलती से माइनस लग गया था, यहाँ क्या आएगा प्लस। तो ये अपने पास क्या आ गया, एरिया। इस एरिया का डिफरेंशिएशन करना था विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन ये आ गया। ये आने के बाद थोड़ी सी मैंने कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन करने के बाद एरिया को किसके बराबर रखा, 0 के बराबर रखा। तो वहां से किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आई। तो हमें ये देखना था इस पॉइंट पे हमारा एरिया क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी तो मिनिमम होगा। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली और पुट भी नहीं करना था, सब कुछ ही क्या आ गया, पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई। तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो एरिया क्या होगा, मिनिमम। इसका मतलब अगर वायर को इतनी दूर से काट दें तो हमेशा उनके एरिया का सम क्या आएगा, मिनिमम आएगा। किसके एरिया का सम, स्क्वायर के और सर्कल के एरिया का सम हमेशा क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो यही पूछा था कहां से वायर को कट करें, तो इतनी दूर से वायर को कट करो। कोई स्टूडेंट के नहीं सर मैं तो इस साइड से बताऊंगा, तो इस वैल्यू 28 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। दोनों आंसर आपके पास होंगे। क्या बताओ, आज मैंने छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन समझाए थे। लास्ट के 1-2 क्वेश्चन मैंने अच्छे समझाए थे जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन थे। तो कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। चाहे एरिया मिनिमम पूछे, चाहे मैक्सिमम पूछे, कुछ भी बात आपसे, कोई भी फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम पूछे, आपको बस फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, उसको 0 के बराबर रखना है। जो आंसर आए उस पे डबल डेरिवेटिव वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम है वो फंक्शन, अगर डबल डेरिवेटिव वैल्यू नेगेटिव है तो फंक्शन क्या है, मैक्सिमम। मेरे हिसाब से आपका कंसेप्ट, आज वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप ध्यान से देखना, कुछ चीज समझ में नहीं आई तो मेरे से डिस्कस करना, फिर आगे के क्वेश्चन आपको समझाए जाएंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आप जरूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है भी, ओके।